दिन से बन रही थी बीजेपी की रणनीति। हिमाचल में पर्दे के पीछे से कांग्रेस को ऐसे हराया। हिमाचल में जल्द बनेगी बीजेपी सरकार, राज्यसभा चुनाव विजेता का दावा, 10 और कांग्रेस एमएलए संपर्क में। राज्यसभा चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए मंगलवार को वोटिंग हुई। राज्य में कांग्रेस की सत्ता रहते हुए भी बीजेपी ने ये सीट जीत ली। कांग्रेस के 6 विधायकों ने पाइपलाइन से हटकर बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग कर दी। निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी का साथ दिया। इन सब के बीच बेशक सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बजट पास करा लिया है, लेकिन सुक्खू की 14 महीने पुरानी सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। पार्टी के कई विधायक और मंत्री सीएम सुक्खू के काम करने के तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान भी कटघरे में है। आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस हाईकमान से कहां लापरवाही हुई, कैसे सुक्खू सरकार पर संकट के बादल छा गए। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए एक ही फेज में 12 नवंबर 2022 को चुनाव हुए। 8 दिसंबर 2022 को नतीजे आए। कांग्रेस ने 40 सीटें जीती, बीजेपी के खाते में 25 सीटें आई। पूर्ण बहुमत मिलते ही पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के गुट ने सीएम पद पर दावेदारी पेश की। इस गुट की मांग थी कि वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को सीएम पद दिया जाए, जबकि एक और गुट प्रियंका गांधी के करीबी और वीरभद्र के विरोधी रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाने की मांग कर रहा था। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट पर कांग्रेस को मात देने की प्लानिंग काफी पहले ही कर ली थी। चुनाव से करीब 10 दिन पहले यानी कि 17 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। इस दौरान पार्टी के हिमाचल प्रदेश के बड़े नेताओं ने केंद्र के बड़े नेताओं को बताया कि हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को मात दी जा सकती है। इसके बाद बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा, जयराम ठाकुर और पार्टी के उपाध्यक्ष सौदान सिंह को इस पूरे काम में लगा दिया। 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में मोटे तौर पर यह तय हुआ कि बीजेपी कैसे ये चुनाव जीत सकती है। राज्य के बीजेपी नेताओं का ग्राउंड से फीडबैक था और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह और मुकेश अग्निहोत्री का गुट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराज है, क्योंकि अपने 1 साल के कार्यकाल में सुक्खू ने इनके सभी कामों जैसे कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट वगैरह पर एक तरीके से फुल स्टॉप लगा रखा है। दूसरी तरफ कांग्रेस आलाकमान ने भी उम्मीदवार चुनने में गलती की है। पार्टी ने हिमाचल के बाहरी अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बना लिया, जबकि प्रतिभा सिंह खुद राज्यसभा की उम्मीदवारी चाहती थी। राहुल गांधी की मुखालफत करके कांग्रेस के भीतर ही एक गुट G23 बना था। इसी G23 में शामिल माने जाने वाले पार्टी के दिग्गज नेता आनंद शर्मा भी फिर से राज्यसभा जाना चाह रहे थे। हालांकि आनंद शर्मा और रानी प्रतिभा सिंह के खेमों में बनती नहीं है, लेकिन सुक्खू को सबक सिखाने के लिए आनंद शर्मा और प्रतिभा सिंह एक साथ आ गए। सूत्र बताते हैं कि इस काम में बड़ी भूमिका एक और दिग्गज नेता मुकेश अग्निहोत्री की रही। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।